तो सभी मित्रों का क्लास वायरस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो ये है बाबू बैच का सेट नंबर हमारा 11 है। इससे पहले हमारे 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी बाकायदा प्लेलिस्ट भी बन रखी है, आप वहां से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आपका हिंदी देखेंगे। हिंदी के बाद जो है हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और रीजनिंग के बाद आपका जीके और जीके के बाद हम कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे और कंप्यूटर के बाद हम है यूपी जीके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और देखिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डेली आपको विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड एग्ज़ाम या कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो वहाँ पर आपको मैं इंफॉर्मेशन डेली देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और कह रहा है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काव्य में टोटल आपके 9 रस माने जाते हैं। कितने? तो टोटल आपके काव्य में जो आपके होते हैं वह टोटल 9 रस होते हैं, जिसमें पहला जो आपका रस होता है वह कौन सा होता है? तो आपका श्रृंगार रस होता है। कौन सा? श्रृंगार रस होता है। और यहीं पर दूसरा जो आपका होता है वह करुण रस होता है। करुण यानी आपका शोक। और यहीं पर बात करें तीसरा कौन सा रस होता है? तो तीसरा आपका वीर रस होता है। और चौथा जो आपका होता है वह हास्य रस होता है। और पांचवा जो आपका होता है कौन सा? तो आपका रौद्र। कौन सा? तो आपका रौद्र रस। रौद्र। और आपका छठवां जो होता है वह भयानक होता है। भयानक रस। भयानक रस। और सातवां जो आपका होता है वह विभत्स रस होता है। कौन सा? विभत्स रस। विभत्स रस। और आठवां जो आपका होता है कितना? 1 2 3 4 5 6 7। आठवां जो आपका होता है वह अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है? अद यहाँ पर आपका अद्भुत रस। और नौवां जो आपका लास्ट होता है वह आपका होता है शांत रस। शांत रस। तो इतना आपको याद रखना है। और बात करें तो काव्य रस के जनक कौन माने जाते हैं? किसे कहा जाता है? तो रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। किसे? तो रस सूत्र का जनक जो है भरत मुनि को माना जाता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए आगे दूसरा नंबर, स्थायी भाव की टोटल संख्या कितनी होती है? तो देखिए अगर 9 रस होते हैं, इनके स्थायी भाव भी आपके जो होते हैं वह टोटल 9 होते हैं। अब कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस का जो आपका होता है, श्रृंगार रस का आपका यह रति होता है। और यहीं पर बात करें करुण रस का क्या होता है? तो करुण रस का आपका होता है शोक। क्या होता है? करुण रस का आपका शोक होता है। और यहीं पर बात करें वीर रस का क्या होता है? तो वीर रस का आपका उत्साह होता है। और बात करें आगे तो हास्य रस का क्या होता है? हास्य रस का, तो हास्य रस का हास होता है। और आगे देखिए रौद्र का होता है, क्या होता है? रौद्र का, तो रौद्र का हमारा हो जाता है वह क्रोध हो जाता है। क्रोध है। और आगे देखिए फिर आपका भयानक का क्या हो जाता है? भयानक का, भयानक का जो आपका हो जाता है वह भय हो जाता है। और बात करें विभत्स का जुगुस्सा, अद्भुत का विमर्श और शांत का निर्वेद। यानी टोटल 9 रस और टोटल इनके स्थायी भाव की संख्या टोटल 9 होती है। आगे देखिए आगे वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले वर्ष आएगा। तो यहाँ पर देखिए वह संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। अगर किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो है भेद प्रकट करना हो, या पद संबंध कहलाता है। तो वाक्य जो है वह अगले वर्ष आएगा, इसमें संबंध कारक है। और वहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक जो हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और अगर हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए बात करें तो इन्हें 1940 में, कब? तो इन्होंने 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और उन्होंने 1940 में जो है इसकी भूमिका की थी। तो आगे देखिए पाँचवा नंबर, और ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित आपको लोकोक्ति चुनना है। अब यहाँ पर बात करें तो ठीक ठीक न्याय हो जाने का उचित जो अर्थ होता है आपका
दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा चुनना है। वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा यहाँ पर चुनना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा थूक कर चाटना। क्या हो जाएगा? तो देखिए वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा यही होगा, थूक कर चाटना। जैसे तुमने जैसे कहा कि मैं पैसे क्या करूँगा, तो जैसे कहा कि मैं वैसा कर दूँगा, लेकिन अपने वचन से तुम क्या हो गए, तो फिर गए। तो यहाँ पर हमारा वचन से फिरने का अर्थ हो जाएगा थूक कर चाटना। आगे देखिए 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से वाक्य आपको शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखिए 7वां कह रहा सारा राज्य उसके लिए थाती था। क्या कह रहा है कि सारा राज्य उसके लिए थाती था। तो ये तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। क्या है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पर मुझे जो है अशुद्ध दिख रहा है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये सही हो जाएगा। और मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, तो यह भी सही हो जाएगा। लेकिन हमें वाक्य से अशुद्ध बताना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा अशुद्ध हो जाएगा कि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पर वाक्यों से संबंधित आपकी अशुद्धि है। आगे है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए आपका फुटपाथ हो गया। यहाँ पर केतली कैसी शब्द है? यहाँ पर केतली जो आपका हो जाएगा वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 9वां नंबर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी जाती है वह देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से। आगे है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए रामचरितमानस, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली, यह सब किसके हैं। तो स्वामी तुलसीदास के। और भक्तमाल की बात करें तो यह किसकी है। तो भक्तमाल जो है नाभादास की है। किसकी है? तो नाभादास जी की है। यह रचना नाभादास जी की है। इस वजह से हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एड़िया रगना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। तो देखिए एड़िया साफ करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा परिश्रम करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिश्रम करना, यानी बहुत दौड़ धूप करने का जो सही अर्थ होता है वाक्य में। तो श्याम 1 महीने से एड़िया घिस रहा है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। और विराम चिन्ह के प्रयोग के दृष्टि से इसमें से आपको वाक्य कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पहला ही ऑप्शन दिख गया। इसमें आपका देखिए 2 अल्प विराम लगा है। क्या लगा है? यहाँ पर आपका 2 अल्प विराम लगा है। इसमें से आपका ये है ऑप्शन नंबर जो है आपका वाक्य सही नहीं है। और उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर है। और 13 में आपका उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ। देखिए यहाँ पर की लग गया ना, की लग गया यहाँ पर। तो जिस क्रिया से भूत का समय को अपूर्ण क्रिया की संभावना आशंका व्यक्त हो। 13 नंबर है ना। हाँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें आपका मिश्र वाक्य यहाँ पे की लग गया आपका ना, ये मिश्र वाक्य से बना देता है। तो हमारा जो है ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकल्प। और देखा गया हो क्रिया के पक्ष का उदाहरण है। तो देखा गया हो, तो जहाँ पर देखा गया हो तो संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा ना आपका, ना संभाव्य वर्तमान होगा और ना ही आपका संदिग्ध भूत होगा। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। तो जिस क्रिया से भूत का समय का अपूर्ण क्रिया की संभावना आपकी आशंका व्यक्त की जाए, वहाँ पे आपका संभाव्य भूतकाल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम बताना है हमें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो हो जाता है वह इंद्रियातीत हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, इंद्रियातीत हमारा हो जाता है। विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा इसमें बहुत। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो विलोम युग्म आपको सही नहीं है बताना है। तो भद्र का अभद्र होता है, तो बिल्कुल सही है। भय का साहस होता है, यह बिल्कुल सही है। मूढ़ का ज्ञानी
होता है, ये भी सही है। लेकिन आपका मान्य का यहाँ धान्य दे रखा है, जो कि आपका गलत है। क्या है? यह गलत है, क्योंकि मान्य का विलोम क्या होता है? तो मान्य का विलोम आपका अमान्य होता है। क्या होता है? यहाँ पर अमान्य होता है। मान्य का अमान्य होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर देखिए, लाल नहीं होता है, आपका ललाट होता है। क्या होता है? तो ललाट मस्तक का सही पर्यायवाची हमारा हो जाएगा। और सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई। वाक्यांशों में रेखांकित अव्यव प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप देखिए, सखियों सहित ये आपका जो है रेखांकित किया गया है। तो क्या है यह? तो 18 नंबर में है। तो देखिए, आपका समुच्चय बोधक तो नहीं होगा और ना ही आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। यह संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? यह संबंध भेद का यह उदाहरण है कि सीता सखियों सहित, यानी सीता और सखियों के बीच यहाँ पर संबंध प्रकट किया जा रहा है और वाटिका जा रही है, तो यहाँ पर हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। और प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर प्रत्यंग जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो 19 नंबर है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। तो प्रत्यंग अव्यय भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और आपका जो है पूर्व अव्यय हो, अर्थात पूर्व पद प्रधान हो, और अव्यय समास कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर अगर बात करें प्रतिदिन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, प्रति आपका लगा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन का आपका अगर सही विग्रह करें तो आपका हो जाएगा प्रति प्लस आपका दिन हो जाता है, तो आपका प्रतिदिन हो जाएगा। और दिन और रात यथाशक्ति, इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर होता है। और पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन, यह किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण नहीं होगा साथियों, यह हो जाएगा अयादी संधि। क्या हो जाएगी? ये आपकी अयादी संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर और हम करें तो ने प्लस क्या करें? तो ने प्लस यहाँ पर हम यन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ये आपका जो है अयादी संधि का उदाहरण है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यहाँ पर कंठ तालव्य स्वर पूछा जा रहा है 21 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, कंठ तालव्य की बात करें तो आपका छोटा ए जो दे रखा है ये, तो ये आपका कंठ तालव्य स्वर है। जबकि बड़ी ई क्या है? यहाँ पर बड़ी ई आपका तालव्य है। क्या है? बड़ी ई यहाँ पर हमारा तालव्य है। और यहाँ पर बात करें बड़ा आ, जो आप बड़ा आ जो दे रखा है ना, बड़ा आ ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? यह दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और अगर बात करें औ, यहाँ पे क्या है? औ जो हमारा कंठोष्ठा है। कैसा है? ये हमारा जो है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ये कंठोष्ठ है ये। बाकी हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब 22 नंबर में अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, अंतस्थ आपके 4 होते हैं, य, र, ल और व। यह जो आपके चारों होते हैं यह अंतस्थ होते हैं। तो ल हमारा आ गया, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए, अब अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? भीतर रहने वाला और अंदर और भीतरी मन में रहने वाला, इसका अर्थ होता है अंतस्थ का मतलब होता है जो है भीतर रहने वाला। आगे देखिए, 23 से 25 तक वाक्यों को शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस प्रकार प्रश्न में एक वाक्य को खंडों को बांटकर ABCD संख्या दी जाती है। परीक्षार्थियों को वाक्य को पढ़कर उसे खंड का चयन करना होगा जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं हो, उत्तर के लिए चिन्हित करना है। अब यहाँ देखिए, आपका 23 नंबर है। और कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, यह आपका ए कह रहा है। फिर कह रहा है नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला, यह बी कह रहा है। और नई नई प्रतिमाएं प्रकाश में आई, यह सी कह रहा है। और अगर इसमें आपको कोई गलती नहीं है तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर जो है ब्लैंक करना है। तो देखिए साथियों, अगर बात करें 23 में हमारा कहाँ गलती मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए पार्ट में, यहाँ पर ए पार्ट में जो है गलती मिल रही है। कहाँ पर? देखिए, नई के स्थान पर नए होना चाहिए। यहाँ पर नई आपका दे रखा ना, यहाँ अगर ये वाला ऐसा आपका नए होता ना,
तो यह वाक्य आपको अच्छा दिखता। तो इस वजह से हमारा ए पार्ट में किसमें ए पार्ट में हमारा यहाँ पर गलती है, तो ए पार्ट में हम जो है इसे ब्लैक कर देंगे ऐसे। फिर कह रहा है रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा, ए पार्ट में कह रहा है कि राहुल का दूध, बी कह रहा है रसोई में गैस के ऊपर रखा है, यानी सी कह रहा है अगर कोई आपकी गलती ना हो इसमें या कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर लगाना है। तो 24 में देखिए अगर बात करें आपका बी पार्ट में दिख रहा है, बी पार्ट में क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर कि रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा राहुल का दूध रसोई के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर राहुल देखिए यहाँ पर की आपका लगा हुआ है ना, यहाँ पर की, तो यहाँ पर की आपके लगाने की जरूरत नहीं है। रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर अगर की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए 25 नंबर, यहाँ कह रहा है उसने खूब परिश्रम किया। यहाँ पर क्या है 25 नंबर कह रहा है कि उसने खूब परिश्रम किया, कह रहा है कि ए, फिर क्योंकि उसे बी अच्छे अंक मिले, और सी कह रहा है इसे कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपका किस पार्ट में त्रुटि है 25 में, तो 25 में देखिए 25 में आपका जो पार्ट में त्रुटि है वह बी में, किस में, बी में उसने खूब परिश्रम किया, उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए उसे अच्छे अंक मिले। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा नहीं होना चाहिए था, इस वजह से बी पार्ट में हमारा यहाँ पर त्रुटि है। आगे देखिए 26 नंबर है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और 26 से 30 तक के सही उचित उत्तर विकल्प वाले चुनिए। कह रहा शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है, एक रास्ता चकाचौंध का है और मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। और निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है अगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है और लाखों करोड़ों लोग उसी आज इसी रास्ते के लालच में आ गए और शिक्षा के भवजाल में फंस गए। बाजार की खूबी यही है कि फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देती और मनुष्य लगातार जो है फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी होता है। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। ज़रूरत विचार करने की है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी जो है अवकाश देता है या कि नहीं। अब देखिए अब गद्यांश था, अब गद्यांश से बनने वाले उत्तर देखते हैं। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है, तो देखिए आपका साधना को नहीं दिया है, या विवेक को दिया है। किसको, तो लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में विवेक को महत्व दिया है। लेखक का मानना है कि शिक्षा के दो राहें पर खड़ी है जिसमें एक दुनिया एक झूठे आकर्षण में फंसती जा रही है और दूसरा विमल विवेक का जो है विकास होता है और जो शांति का जो है संतुष्टि देती है। और दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है, तो यहाँ पर दिखा रहा है एक अच्छा पैकेज और सुख शांति, दलदल में फंसे होने का एहसास नहीं और दुविधा का दो दौराहा और भटकाव नहीं। तो डी हमारा हो जाएगा बाजार की चकाचौंध है और सम्मोहन और सपने हैं। और इनमें से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है, तो 28 नंबर है। अगर बाजार की विशेषता के बारे में पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 28 में, तो कह रहा बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, तो नहीं होगा। और बाजार लोगों को सुख शांति देता है, तो यही हमारा इसमें नहीं होगा। देखिए यही हमारा, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है कि बाजार लोगों को सुख शांति देता है। यह जो हमारा है वह बाजार की विशेषता नहीं है। और गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि,
लोग बाजार को क्यों चुनते हैं गद्यांश के अनुसार? 29 नंबर में यह पूछ रहा है। तो 29 में साथियों हमारा जो हो जाएगा, लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, यह नहीं होगा। और लोग बाजार से प्रेम करते हैं, नहीं। और सभी लोग लालची है, नहीं। क्योंकि बाजार में आकर्षण है। क्यों लोग बाजार को क्यों चुनते हैं? क्योंकि भाई आकर्षण जहाँ रहेगा, इसी वजह से लोग जो है बाजार को चुनते हैं। और गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है यहाँ पर? आपका 30 नंबर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं। लोग दूसरे को ठगने में आनंदित होते हैं, नहीं। और भौतिकवाद सोच हावी नहीं हो रही है। और डी है, भौतिकवाद सोच हावी हो रही है। तो बिल्कुल सही है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग सॉल्व करते हैं। कह रहा पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है, तो यहाँ पर आपका इसका संबंध इससे क्या होगा? तो हाथ की उंगली दे रखा है, गर्दन का कॉलर है, टाई का शर्ट है और मोजे का पैर है। तो यहाँ पर 31 नंबर है। और 31 नंबर में देखिए पुस्तक में क्या मिलती है? पुस्तक में जब हम पुस्तक को पलटते हैं तो उसमें पृष्ठ मिलती है। उसी प्रकार हाथ में हमारी क्या होती है? तो हाथ में हमारी उंगली होती है। तो यहाँ पर जो उचित आपका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर हाथ हो जाएगा। और हाथ के बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो अंगुली हो जाएगी, अंगुली। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हमारा राइट होगा। और यदि एल का अर्थ है आपका गुणा है, एन का अर्थ यहाँ पर प्लस है और ओ का अर्थ भाग है, एम का अर्थ माइनस है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर इसको इधर कर देता हूँ। तो क्या दे रखा है? आपका कितना है? 1000 है, 1000 है, 1000। उसके बाद क्या है आपका? तो आपका क्या है? जीरो है, जीरो का ओ है, ओ का अर्थ आपका भाग है, भाग हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है आपका? 5 है, 5 है। और एन का अर्थ क्या यहाँ पर कह रहा है? तो एन का अर्थ आपको जो बता रहा है वह प्लस बता रहा है, हमने प्लस लगा दिया। फिर हमने 66 लिखा। उसके बाद यहाँ पर एम का अर्थ क्या बता रहा था? एम का अर्थ आपका माइनस है। उसके बाद क्या है? 33 है। बराबर लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, अब इसे चलिए सोल्व करते हैं। अब 5 आपका 1000 से कितनी बार में जाएगा? तो 20 25 100 यानी आपका 200 बार में जाएगा ना। ये 200 बार में आपका 5 से आपका कट जाएगा, प्लस आएगा। उसके बाद 66 आएगा, माइनस 33 और बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 66 में से आपका ये जाएगा, कितना आएगा? 200 प्लस 3 में 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, यानी फिर 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 233, जो कि हमें 32 नंबर ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 233 राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूरा करेगी। 8 है, 13 है, 21 है, 38 है, 62 है और 99 है। तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? तो यहाँ पर अगर मुझे जो है यह सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर 8 से 13 तक जाना है तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। कितना यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा? तो यहाँ पर साथियों मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे 13 से 21 तक जाना है तो यहाँ पर मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे 21 से 38 तक जाना है तो 21 से 38 तक जाने के लिए आपको 17 ऐड करना पड़ेगा। कितना? 17 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और 38 से अगर 62 तक जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 38 से 62 तक तो यहाँ पर 24 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर आपको 62 से 99 तक जाना है तो यहाँ का डिफरेंट देखिए कितना है? तो यहाँ पर आपको कितना? 36 दिख रहा है। कितना? 37 दिख रहा है यहाँ पर। तो 5 3 8 और 8 दूना 16, 1 17 और इस बार आपका कितना बढ़ेगा? तो अब 37। उसके बाद देखिए अगर हम 99 में 48 जोड़ें, कितना? 99 में 48 जोड़ते हैं तो 8 8 16 17 के साथ हासिल का 1
और 9 4 13, एक आपका 14, कितना 147, 147 ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है। आइए देखते हैं, कह रहा मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा और लाला सिनेमा घर में फिल्म देखने जा रहे हैं, जिसकी स्क्रीन उत्तर में है और वह एक निश्चित प्रकार के तरीके से बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, कह रहा उत्तर की ओर सभी का मुख है, तो कह रहा कि केवल कनक हनी और जॉन के बीच में बैठी है। फिर कह रहा लारा मोना के दाएं बैठी है, जो बाएं छोर पर बैठी है। ईसा जॉन के तुरंत दाएं है। तो कितने लोग हैं, तो कनक मोना कनक जॉन हनी ईसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लोग हैं ना। फिर कह रहा देखिए केवल कनक हनी और जॉन के बीच बैठी है, तो केवल कनक जो है, कनक कनक जॉन और किसके, तो हनी के बीच। अगर कनक को हम कहाँ बैठा दें, तो ये 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहाँ पे कनक को बैठा दें, कनक को हम अगर यहाँ बैठा दें, कनक को अगर हम यहाँ बैठा दें तो यह किन के बीच हो जाएगी, तो यह अब जो है कनक हनी और जॉन के बीच। तो हनी आपकी यहाँ पर अगर हो जाएगी, हनी को अगर यहाँ हम बैठा दें, हनी को, 1 मिनट, हनी को यहाँ बैठा दें, हनी को यहाँ बैठा दें, फिर यह जो है किसके बीच है, हनी और जॉन के बीच में। और जॉन को यहाँ बैठा दें, तीसरे नंबर आपका यहाँ पे जॉन को यहाँ बैठा दें। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, लारा मोना के दाएं बैठी है। लारा जो है, अब मोना को यहाँ बैठा देते हैं, मोना यहाँ हो जाएगी, मोना मोना यहाँ हो गई। अब ये किसके बीच बैठी है, तो लारा, लारा। अब एक लास्ट में कौन बचा, तो आपका ईसा बचा। कौन बचा, ईसा बचा। तो ईसा को हम यहाँ बैठा देते हैं, ईसा यहाँ बैठ गई। अब कह रहा है कि कनक और लारा के बीच कौन बैठी है, तो कनक यहाँ पर है और लारा यहाँ बैठी है। तो यह कौन बैठा है, तो यह कौन बैठा है बताइए, हनी बैठी है कि नहीं, हनी, ये हनी हो जाएगी। तो हनी बैठी है, यहाँ हनी हमारी ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें, तो 34 का बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 20 का संबंध 25 से है, तो 8 का संबंध यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आकर देखिए आपका क्या करें, तो 20 है आपका, तो 20 को अगर हम यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर तो हम एक बार 20 को प्लस कर दें और एक बार हम क्या करें, 20 को 4 से यहाँ हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर देखिए 4 से जब हम 20 को काटते हैं तो आपका 5 बार में कट जाएगा। तो 20 प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका 8 है, तो एक बार हम यहाँ पर 8 को ऐड कर दें, एक बार हम 8 को क्या करें, एक बार 8 को जो है हम 4 से डिवाइड कर दें, तो आपका 8 इधर हो गया और 4 को जब हमने 8 को काटा तो आपका 2 बार में कट गया। तो 8 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहीं पर आपका ग्लोब वैली को कितना लिखा है, 61 37 41 18, और सिटी को यहाँ पर 29 58 के रूप में लिखा जाता है। तो बोट यानी बोट का अर्थ आपका नाव होता है, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं आपका, तो क्या दे रखा है आपका, बोट है, BOAT, बोट है। बोट को क्या ऐसा लिखा जाएगा, थोड़ा सा मैं कलर बदल लूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका बोट है। अब बोट आपका देखिए बी कहाँ का कोड है, तो बी आपका यहाँ पर है। अब बी को कितना लिखा है, 1 2 3, चौथे नंबर पर बी है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितना, तो 7 लिखा है। बी का हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर इसी कोड में से आपको इसी कोड का जो है सीधे सीधे रख देना है। अब हमारा ओ है, ओ देखिए कहाँ पर, ओ हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमने 3 रख दिया। उसके बाद देखिए ए है। अब ए कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, यानी लास्ट से चौथे नंबर पर है, तो लास्ट से चौथे नंबर पे हमारा 4 है, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। अब टी देखिए किस में है, तो टी हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर पे यानी 5 पे है। तो हमारा 73 45 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर
सी विकल्प में है। सी विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है क्या, कह रहा है कि कुछ कथन है, क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी कुछ खिलाड़ी जो हैं ये क्या हो जाएगा, खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी जो हैं क्या हैं, तो कुछ खिलाड़ी ये है गायक हैं, कुछ खिलाड़ी यहाँ पर गायक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं, यानी सभी गायक क्या हैं, तो सभी जो गायक हैं वह लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं। फिर कह रहा है कुछ खिलाड़ी ताकतवर है। अब खिलाड़ी यहाँ पर है, यानी कुछ खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, यह ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर, एक मिनट मैं नीचे लिख दूँ, ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर, कुछ खिलाड़ी ताकतवर हो जाएंगे। अब चलिए अब देखते हैं आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। अब खिलाड़ी यहाँ पर है और लंबे यहाँ पर हैं, हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है यहाँ पर। फिर कह रहा है सभी खिलाड़ी ताकतवर है। अब ताकतवर यहाँ पर है और खिलाड़ी यहाँ पर है, अगर कुछ कहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ सभी कह रहा है, इस वजह से आपका दूसरा नंबर जो हमारे यहाँ पर जो है अनुसरण नहीं करता, तो केवल हमारा केवल ऑप्शन नंबर आपका ए का अनुसरण कर रहा है, तो जो कि बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हम यहाँ पर जो है साथियों करेक्ट आंसर कर देंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है चार शब्द दिए गए हैं यहाँ पर और जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत है, और असंगत शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भाई बहन हैं, माता पिता हैं, पूर्वज हैं और अभिभावक हैं। अब यहाँ देखिए माता पिता कौन होते हैं, ये दंपत्ति होते हैं, क्या होते हैं, यह जो होते हैं दंपत्ति होते हैं, यानी शादीशुदा जोड़े होते हैं। और पूर्वज भी हो गए, अभिभावक हो गए। यह क्या है, यह कहीं ना कहीं क्या है, विवाहित युगल हैं। लेकिन भाई बहन यहाँ पर जो आपका गलत हो जाएगा, भाई बहन जो है विवाहित जोड़ा नहीं होता है, इस वजह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। अब वह विकल्प आपको चुनना है जो आकृति को पूरा कर सकता है। तो ये वाली आकृति है, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर यहाँ पर आएगी, फिर आपका कैसे बनेगी ये, तो 39 नंबर है। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से आपका ऊपर गया, ये आकृति पलट के नीचे आ गई। अब ये आकृति इधर को गई, यानी इस तरह से आपका फिर ये वाली आकृति इस तरह से आएगी, किस तरह से, तो ये वाली आकृति आपकी वह इस तरीके से आएगी, बन नहीं रहा है, एक इस तरह से आकृति आपकी आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका किस तरह से दे रखा है, तो ये वाली आकृति इस तरह से दे रखी है, लेकिन जब यह आपका इधर जाएगी तो ये आकृति इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कागज को दर्शा कर नीचे प्रश्न आकृति दर्शाई गई है और इस तरीके के कागज को मोड़ा गया है और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब इस तरह से जो है इसको इस सेब में काटा है, अब ये खोला जाएगा तो चार जगह तो आपका ये सेब बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पहली बात 40 में अगर बात करें तो प्लस प्लस देखिए यहाँ पर गुड़े का आपका सिंबल बन रहा है ना, तो आपका गुड़े का ही बनेगा, गुड़े का ही बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका यहाँ भी प्लस का साइज का है, लेकिन यहाँ देखिए आपका कुछ इस तरह से बहुत आपका नीचे ऊपर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर डी डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो इस तरीके से बना हुआ है, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित है। अब ये आकृति किस में अंतर्निहित है, तो आपका 41 नंबर है। अब ये आकृति मुझे तो किस में दिख रही है, सी ऑप्शन में। तो ये वाली आकृति यहाँ से इस तरीके से हुई, ये इस तरीके से हुई, किस में दिख रही है, तो सी ऑप्शन में आकृति दिख रही है, बाकी किसी में नहीं है।
और एक निश्चित कुट भाषा में मिशन को इतना लिखा जाता है। मिशन को मिस जेपीएन के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो लाइब्रेरी को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। तो 42 नंबर है। यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है, क्या है, एम है, आई है, SSS है, ION है, मिशन है ना। अब मिशन को क्या कुटबद्ध किया है, देखिए एक मिनट, मिशन को अब देखिए यहाँ पर एम को आपका क्या हुआ है, तो एम को एम ही रहने दिया है। अब आई को यहाँ पर एक कर दिया है, आई से जे कर दिया है। एस है, एस को सेम ऐसे ही रहने दिया है। अब आई यहाँ पर है, आई आपका देखिए यहाँ पर आपका जे कर दिया है। उसी प्रकार ओ आपका सेम ऐसे ही है, और इसी तरह का आपका एन भी ऐसे ही है। यानी यहाँ पर किस में, तो यहाँ पर आपका +1 किया है, उसके बाद कहाँ किया है, तो यहाँ पर फिर आपका आई में जो है +1 इसने किया है। फिर अब देखिए क्या दे रखा है आपका, एल है, आई है, बी है, आर है, ए है, आर है, और आपका वाई है, ये है। अब देखिए एल को हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ हम जो है +1 कर देंगे, तो आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर आपका बी को ऐसे ही उतार देंगे, आर को भी हम ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर ए है, ए में +1 कर देंगे, यहाँ बी हो जाएगा, आर वाई को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो आपका एल जी बी आर बी आर वाई, तो मुझे केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नीचे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पैटर्न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहाँ पर, तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ भी पैटर्न अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 64 से हमने क्या किया, 125 आया, 125 से 216 आया, फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या फार्मूला, क्या पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो 216 है, 216 का मैंने ले लिया, और प्लस फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर 64 को यहाँ पर ऐड कर दिया, 64 को यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर प्लस मैंने क्या ले लिया, 125 ले लिया, इन सभी को ऐड किया, तो इन सभी को जोड़ने पर क्या 405 आ रहा है। तो 5 6 11 के एक, और आपका हाँ कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा ये आपका। इन सभी को ऐड करेंगे तो 405 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका कितना है, अब यहाँ पर 512 है, 216 है, और 343 है। अगर हम इनको ऐड करते हैं कितना, तो 512 है, प्लस कितना है, 343 है, उसके बाद आपका 216 है, तो 6 6 3 9, और 9 2 11 के आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 4 1 5, और 5 5 6 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाए, यानी 71 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनों को जोड़ देना है, और आपको जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 1071 प्राप्त होगा। और ABCDEFG केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त की ओर चारों ओर बैठे हुए हैं, और DA के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए एक वृत्त है, एक दो तीन चार पाँच छः 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के चारों ओर बैठे DA के बाएं से तीसरा है। D को अगर हम यहाँ रख दें, इसके बाएं से तीसरा हो जाएगा, इसके बाएं से यहाँ पर तीसरा, ये आपका A हो जाएगा। फिर कह रहा है जो कि F के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्या, F के बाएं कौन, D, F के बाएं दूसरे स्थान पर आपका D हो जाएगा। और फिर E F या D का पड़ोसी नहीं है। E अगर देखिए E को कहाँ बैठा दे, E अगर को हम यहाँ बैठा दें, यह आपका F और किसका, तो कह रहा है यहाँ पर E जो है F या D का पड़ोसी नहीं है, तो ये आपका पड़ोसी नहीं होगा। फिर कह रहा है C B के दाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, तो C जो है B के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर यह हो गया। फिर आपका कौन बचा,
फिर कह रहा है सी और बी के बीच में कौन बैठा है, यानी आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी आपका एक बचा है और आपका कौन बचा है, तो 3 3 6 ए सी। ठीक है, अब बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सी और बी के बीच कौन बैठा है, तो सी है और आपका बी है, इनके बीच कौन बैठा है, क्या पूछ रहा है, सी और बी के बीच में कौन बैठा है या कुछ। तो देखिए यहाँ पर जी है आपका, ये सी नहीं है, ये क्या है, तो आपका जी होना चाहिए, जी हो जाएगा। जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो जी और बी के बैठ में कौन बैठा, तो एफ बैठा है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, केवल आपका एफ बैठा है। तो विकल्प नंबर हम डी यहाँ पर राइट कर देंगे। देखिए आप, ये आपका जी है, सी नहीं है, ये आपका सी नहीं है, आपका जी है। तो जी और बी के बीच कौन बैठा है, तो हमारा जो है केवल आपका एफ हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका वेन आरेख दे रखा है और कह रहा है खिलाड़ियों को, कह रहा है दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या ऐसे खिलाड़ियों को दर्शाती है जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं। तो शिक्षक का फार्मूला हमें यहाँ पर हटा देना है, शिक्षक को भी हटा देना है और गायक को भी हटा देना है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने संख्या में खिलाड़ी हैं, तो ऐसा केवल 12 ही दिख रहा है। कौन, ऐसा केवल 12 ही दिख रहा है 45 नंबर में। तो 45 का 12 सिर्फ ऐसा है जो खिलाड़ी को दर्शाता है और ना ही शिक्षक है ना ही गायक है। 12 ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए यहाँ पर आपका जीके स्टार्ट है। कह रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था। तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद इकबाल एक कवि और विद्वान थे जिन्होंने पाकिस्तान आंदोलन में प्रेरित माना जाता है। 1930 में यह इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इस सत्र में उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जोर दिया था। डैश डैश काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम है, आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो एथेनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी और पेलियोलॉजी और डेंट्रोलॉजी। तो 47 है और 47 में हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ब्रायोलॉजी प्राचीन पौधों का अध्ययन कहलाता है जो कई मास तथा नम वातावरण में यह बढ़ते हैं और वह पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक होता है। और ब्रायोफाइटा जो पौधा होता है, ब्रायोफाइटा वह क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा छोटे पौधे होते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं, उनमें संवहनी प्रणाली नहीं होती है और उन्हें आरंभिक पौधों का जो है समान बनाती है। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर ब्रायोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है। तो तारोपोरा समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति और आपका स्वर्ण सिंह समिति। ये जो हमारी हो जाएगी वह स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जो आपका 1976 1976 है और 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान को इसे जोड़ा गया और मूल रूप से इसकी संख्या कितनी है, टोटल 10 है। और मौलिक कर्तव्यों को 2002 में, कब, तो मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कितना, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर यह 11 कर दिया गया था। और अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सरफराज खान, सुज-उद-दीन मोहम्मद खान, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो सूफी सिराजुद्दौला दौला का उसका नाना अलवर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 में, कब, तो अप्रैल अप्रैल एक मिनट देखिए, अप्रैल 1756 अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब इसे घोषित कर दिया गया। वह बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो है शुरुआत हुई थी सिराजुद्दौला के।
निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर जो हो जाएगा वह अमीर खुसरो हो जाएगा। इन्हें खड़ी बोली का भी जो है जनक माना जाता है। क्या? तो अमीर खुसरो को भी खड़ी बोली का जो है जनक माना जाता है और ये भारत को तोता ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह न केवल उल्लेखनीय कवि थे बल्कि एक प्रखर और मौलिक संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने स्वतः ही फारसी कविताएं लिखी और लेकिन हिंदी में उनकी रचनाएं, उनकी कव्वालियाँ जनक के रूप में इन्हें जानी जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के श्रम के बारे में सही उत्पादन के कारक के रूप में है? तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में है, सबसे कम मात्रा में है, यह मामूली मात्रा में है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए आपका भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव मानव क्षमता उत्पादन का कारक है। श्रम भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर मात्रा में कारक होता है। भारत में कौशल विकास प्रणाली का उद्देश्य उत्पादन के इस कारक को उपयोग करना था। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिली? तो कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा तृतीय क्या हो जाएगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है शुरुआत वर्षों में कारक लागत पर जीडीपी, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आपका कृषि, वानिकी और लॉगिंग मछली पकड़ना यह योगदान सबसे बड़ा था। इसके बाद तृतीय क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, अस्पताल, होटल, सॉफ्टवेयर सेवाएं यह आपकी शामिल थी। भारत में आर्थिक सुधारों और भारत में सकल घरेलू उत्पादों प्रमुख योगदानों के बाद अधिकतम वृद्धि देखी गई थी। तो तृतीय आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए ये आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। और डैश डैश सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो कुलीन तंत्र, एक तंत्र, धन तंत्र और लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? तो देखिए लोकतांत्रिक एक बुनियादी सिद्धांत होता है। यह जनता सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। लोकतंत्र लोग आत्मा शासन की संस्थाओं को खुद पर शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और विचारों को उचित स्थान दिया गया है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण यहाँ पर होते हैं पत्थर के औजार। क्या होते हैं? पाषाण का अर्थ आपका पदार्थ, तो लघु मतलब आपका बड़ा और पाषाण का अर्थ आपका पत्थर, यानी पत्थर के औजार। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 55 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश शासन के अवधि के दौरान आपका चंपारण जिले में 1917 में कह रहे चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अगर चंपारण आंदोलन की बात करें तो ये आपका जो शुरू हुआ था बिहार से। कहाँ पर? चंपारण आपका बिहार में है। और ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान बिहार चंपारण जिले में 1917 में, कब? एक मिनट ये आपका देखिए 1917 में, तो 56 है ना। हाँ, तो 1917 को चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा यह इसे प्रेरित किया गया था। और यह महात्मा गांधी जो थे वह आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह हुआ। उन्होंने 1917 में किसानों के कारण समर्थन करने के लिए 5 दिन बताए, जिनका ब्रिटिश उपनिवेशक बागवानों द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा चंपारण जो कि बिहार में है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये देखिए आपका चौथे स्थान पर। कहाँ पर? तो अगर बात करें सूर्य से उनकी दूरी के क्रम है, जैसे आपका पहले बुध आएगा,
बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र पर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आपके नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर हमारा चौथा हो जाएगा। तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथे नंबर पे मंगल। और सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, भू आप भी नहीं कहते हैं, परिधि भी नहीं, ये आपको कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मनुष्य भौतिक में एक कक्षा का एक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण से घुमावदार प्रक्षेपक वक्र जिसे तार के चारों ओर एक ग्रह प्रक्षेप किया जाता है। मानव आँख की किस भाग पर छवि बनती है? तो यह बनती है रेटिना पर। किस पे? तो यह आपकी कहाँ बनती है? तो मनुष्य के आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। यह कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन पर प्रकाश पहुंचता है और ये ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होता है। जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो कॉर्निया लेंस के माध्यम से यह गुजरा और रेटिना पर एक छवि पर रखते हुए जो है आपका अपवर्तित होती है। और जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो प्रजनन है, श्वसन है, मलोत्सर्जन है और चूषण है। तो मलोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए, उपाचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशियाँ, आँखों की पुतली और क्रिस्टलीय लेंस। ये हमारा जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आइरिस कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह आमतौर पर आँखों के रंगीन भाग के रूप में वर्णित होता है। आइरिस रेटिना को पहुँचाने वाली रोशनी का नियंत्रित करने वाला आकार का यह होता है। आइरिस संयोजी ऊतक चिकनी मांसपेशी फाइबर और वर्णक में बना होता है। आइरिस को अपना रंग आदान प्रदान करता रहता है। किस प्रकार का दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाता है? अवतल है, उत्तल है, समतल है या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को चित्र बनने की प्रक्रिया होती है। वस्तु का बिंब एक ऐसी स्थिति में ऐसा आकार बना लेता है जब दर्पण के तल वस्तु और बिंब के का बीज बनता है। दर्पण के तल वस्तु और बिंब के संगत बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाओं को लंबवत पड़ता है। और किस का घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार का दुगुना दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर 63 नंबर है। और यह देखिए, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, यह आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। जब विद्युत प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण एक पदार्थ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगें एक घटक से गुजरती हैं और अपवर्तन के रूप में मानी जाती हैं और प्रकाश के दिशा में झुकने का परिवर्तन से प्रकट करते हुए हैं। और कह रहा कि MP3 प्रारूप क्या है? तो ऑडियो प्रारूप है, वीडियो प्रारूप है, सामग्री या लेख दस्तावेज है या डी कह रहा चित्र फाइल है। तो 64 है और ये आपका हो जाएगा ऑडियो प्रारूप हो जाएगा। MP3 डिजिटल ऑडियो के लिए एक ऑडियो कोडिंग प्रारूप होता है। MP3 पास की CD को महत्वपूर्ण ऑडियो प्रदान करता है और यह संगीत का सबसे आम प्रकारों में से एक है। कह रहा भुजा हुआ चूने का ठोस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO। कह रहा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर देखिए यहाँ पर आपका Alt+K नहीं करेंगे, आपका Ctrl+ आपका K करेंगे। Ctrl+ अगर हम क्या दाबेंगे K दाबेंगे तो MS वर्ड में यह आपका कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा Ctrl+K हम जो है एक साथ दाबेंगे। कह रहा MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी पेस्ट करने की क्रमशः यह योजना कुंजियाँ प्राप्त होती है। तो शॉर्टकट कुंजियों का बड़ा ही कंप्यूटर में आपका जो है मान्यता है। अगर आपको शॉर्टकट कंप्यूटर के बारे में आपको पता है तो आप बड़े आसानी से कंप्यूटर पे बोर भी नहीं होंगे और बड़े जल्दी ही आपकी कोई प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं या कुछ फाइल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 67 में जो हो जाएगा, कंट्रोल दबाएंगे, क्या दबाएंगे? कंट्रोल दबाएंगे, साथ में +X दबाएंगे
और Ctrl+V दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की कुंजी दबाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर F2 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F2 आपका जो है कीबोर्ड के जैसे आपका यह कीबोर्ड हो गया, यहाँ पर आपको F1 F2 F3 इस तरह करके मिलेंगे। यहाँ पर हम F2 दबाएंगे और XL L XL SX एक्सटेंशन डैश डैश के लिए है। ये एक्सेज है, एक्सेल है, वर्ड है या पावर पॉइंट है। तो ये जो आपका होता है ये XL SX ये जो आपका होता है एक्सेल के लिए होता है। किसके लिए, ये एक्सटेंशन एक्सेल के लिए होता है। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये आपका ग्रिड नहीं कहते, ना ही डेटाबेस कहते हैं, ना ही वर्कशीट कहते हैं, इसे कहते हैं वर्क बुक कहते हैं। और आपका लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, तो देखिए आपका 71 है। तो आपका एक्सेल नहीं है और ना ही आपका इम्प्रेस है, ये आपका हो जाएगा CALC। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन 71 का करेक्ट हो जाएगा। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश संग्रहित किए जाते हैं। तो रैम है, बायोस है, CPU है और रजिस्टर्ड है। रैम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और BIOS क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका BIOS का फुल फॉर्म होता है। अब 72 आपका पूछ रहा है तो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो हमारा बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है और CPU को संग्रहित, कह रहा है प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो कह रहा है मेमोरी एंड चिप कंट्रोल यूनिट। तो 73 का आपका हो जाएगा, यह मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश डैश में मापी जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोसेसर की गति आपकी कैसी मापी जाती है, तो कह रहा है मिनट में, MIPS में, मेगाहर्ट्ज़ में या नैनो सेकेंड में। तो 74 है और ये आपका किस में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज़ में। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा किसमें, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति को मेगाहर्ट्ज़ में जो है मापी जाती है। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी CPU का एक भाग नहीं है। तो कह रहा है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनपुट यूनिट। तो हमारा हो जाएगा इनपुट यूनिट। दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में कि कौन सा CPU का एक भाग नहीं है, तो हमारा जो है इनपुट यूनिट यहाँ पर हो जाएगा। और ENIC, EDBAC आदि डैश डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के किसके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 76 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ENIAC, EDBAC ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। और IBPS 360 और IBPM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। तो पहली पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से, चौथी पीढ़ी से या तीसरी पीढ़ी से। तो ये जो आपका है वह तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। कह रहा निम्नलिखित में से किस श्रेणी को पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी को पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि BGA पार्ट, एथरनेट पार्ट और वायरलेस पार्ट और सीरियल पार्ट। ये 78 है और ये हमारा हो जाएगा पैरेलल पार्ट। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यंत्र है। यहाँ पर जॉयस्टिक, प्लास्टर, कोडर और प्रिंटर। इनपुट आपका यंत्र पूछ रहा है 79 में। आपका इस यहाँ पर आपका जो है जायोस्टिक हो जाएगा, जायोस्टिक हो जाएगा। यह का क्या है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। और स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड और मुद्रित पाठ्य पहचानती है। तो आपका MICR है, OMR है, OCR है और BCR है। तो 80 है। OCR का मतलब क्या होता है, यहाँ पर OCR ऑप्शन नंबर सी। तो OCR का अर्थ होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर आपका रिकनाइजेशन।
उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कह रहा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं है, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाए। क्या आ जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर कब? तो 23 दिसंबर 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा यह है आपका जनपद है? आपका श्रावस्ती जो है जाएगा, श्रावस्ती, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य श्रावस्ती है। यह साक्षरता की बात करें 2011 के आंकड़ा में देखें तो आपके जनगणना के अनुसार 46.74% जो है आपके सर्वाधिक साक्षरता दर आपका गौतम बुद्ध नगर में। कितना है? गौतम बुद्ध नगर में आपका 80% से आपका है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा स्थान है? यानी सबसे ज़्यादा आपका किसान सम्मान निधि योजना में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ये हो जाएगा पहला। उत्तर प्रदेश का जो आपका संबंध कौन सा है? तो आपका पहला स्थान है। यहाँ पर जनसंख्या के साथ साथ आपके कृषि करने वाले भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब से लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना की बात करें आपका 1992 को 1992 को यह किया था। अब प्रदेश के 2.5 करोड़ चक्कू खाता धारकों को उनकी जोतों की जानकारी करने का उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत वही प्रचलित जोत जो आपकी स्टार्ट की गई थी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो ये आपके हो जाएगी 2 हो जाएंगी, 2 महिलाएं हो जाएंगी। और कौन कौन सी हो जाएंगी? तो मैं पहली जो हो जाएंगी वह आपकी श्रीमती सुचेता हो जाएंगी। कौन ही हो जाएंगी? सुचेता हो जाएंगी। और सुचेता हो जाएंगी आपकी पहली। और इनके शासनकाल आपके कब से कब तक था? तो इनका जो था 2 से लेकर 10 तक के बाद ये आपका 1963 और दूसरी बार आपका इनका 13/3 से आपका 1967 तक 6-7 है ये। उसके बाद कौन जाए? मायावती का शासनकाल की बात करें तो अब ये 4 बार मुख्यमंत्री जो है बन चुकी हैं यूपी में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है वह कौन सा है? नाम बताना है यहाँ पर आपको। वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। यानी देखिए अगर बात करें आपका 86 नंबर में तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। और यह आपका कहाँ है? तो आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पर यह है? इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1999 में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हरदोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा? सीतापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीतापुर हमारा जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अगर जनगणना 2011 पर आंकड़ा देखा जाए तो आपका तो सीतापुर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर हो जाएगा। और सीतापुर में बात करें तो 14 दशमलव कितना? तो आपका 46 दशमलव। उसके बाद आपका प्रयागराज है। प्रयागराज का आपका 13 दशमलव कितना है? तो आपका 09 पॉइंट। उसके बाद आपका हरदोई है जिसमें आपका हरदोई में 12 दशमलव कुछ है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो अमीर खुसरो का एटा दे रखा है, मिर्जा गालिब का आगरा है, और जोश का मलिहाबाद है, और राम प्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज है। इसमें से कौन सा आपका सुम्मिलित नहीं है? तो देखिए आपका राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज दे रखा है, यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो आपका हुआ था
वह 1800 आपका 97 में हुआ था। 1897 में हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? तो शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो है जन्म हुआ था 1897 में। और इन्होंने काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें जो है फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और निम्नलिखित में से कौन एक कथा कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। तो 89 में हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किशन महाराज। कौन से हो जाएंगे? तो किशन महाराज बनारस घराने से प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी और लच्छू शंभू महाराज, अच्छन देवी और महाराज ये सब किस क्या हैं? तो प्रमुख कथक कलाकार हैं। और कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो आपका 90 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए पांचाल नहीं और ना ही अंग, ये आपका सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 6वीं शताब्दी में इस दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को सूरसेन कहा जाता था। और कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो यहाँ पर जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में आपका सर्वाधिक स्थान पर है। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं? शक्कर का प्याला के नाम से जाने जाते हैं। आपका आलू उत्पादन हो गया। और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये आपका फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ कोई आपका स्थान नहीं है। और फूल उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आपका तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह फूल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर अगर बात करें गेहूँ, आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया और आलू हो गया, इन सभी को उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है। और भारत में नलकूप एवं कूपों से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में पूछ रहा है ना, तो देखिए अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ बात करें कि आपका अधिकतम उत्तर प्रदेश में अधिकतम अगर बात करें नलकूपों पर सिंचाई कितनी होती है? तो 83.7%। ये आपको डेटा को पता आपको होना चाहिए कि 83.7% यहाँ पर नलकूपों द्वारा जो है आपकी सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यहाँ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी काशी जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी जो आपका है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? तो उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यह भारत का सबसे प्राचीन शहर बसा हुआ है। और यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इनकी घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें तो बरेली में नहीं है, आपका रायबरेली में। कहाँ पर? तो रायबरेली में देखिए आपका एक आपको दो बरेली पड़ता है आपका, एक तो आपका रायबरेली है और एक आपका बरेली है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपकी 2012 में हुई थी, 2012 में हुई थी। और इसके बाद रायबरेली के बाद कहाँ पर है? तो रायबरेली के बाद आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका कपूरथला पंजाब में है। रेल कोच यहाँ पर तीसरी फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो देखिए यहाँ पर अलीगढ़ में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, मुरादाबाद में नहीं है, अब कहाँ पर है? सहारनपुर में। कहाँ पर? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग उभरा हुआ है। अब यहाँ पर उद्योग है और उनके शहरों को सम्मिलित आपको करना है। और मुख्य उत्पादन क्या क्या हैं? तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो रेनकूट का जो संबंध हो जाएगा रेणुकूट का, तो देखिए रेणुकूट का आपका एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेणुकूट का एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। और ऋषिकेश का क्या हो जाएगा? तो ऋषिकेश का आपका एंटीबायोटिक प्लांट हो जाएगा। और मेरठ का क्या हो जाएगा? तो मेरठ के यहाँ पर खेल का सामान हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा अलीगढ़, एक मिनट,
मेरठ यहाँ पर खेल खेल का सामान हो जाएगा और अलीगढ़ आपका तालों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा देखिए, ए का चौथा, बी का दूसरा और यहाँ पर सी का पहला और डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा जो स्थित है आपका नरौरा में। कहाँ पर? तो नरौरा में है और यह नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थित है। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ताज की बात करें तो जब ताज का नाम आपका गौतम बुद्ध नगर जनपद में। कहाँ पर? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध जनपद में हो रहा है और यह तहसील में किया जा रहा है। कहाँ पर? तो जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसका निर्माण लगभग बात करें तो इसका निर्माण 3500 करोड़ से किया जा रहा है। और लास्ट होगा आज का, कह रहा नवाब सुजादुद्दौला का बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बाहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा फैजाबाद में। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारा आज के लिए 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम बढ़ावे प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। तो अगर चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें और किसी भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड वहाँ पर आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ।